गुजरात में बाढ़ बारिश का कहर जारी। वलसाड, नवसारी, राजकोट में भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न। वलसाड जिले के लगभग सभी नदियों में बाढ़ से हालात खराब, सड़कों पर आया नदियों का पानी। नवसारी में भारी बारिश की वजह से कावेरी, अंबिका, पूर्णा नदी में उफान। निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति, 50 से ज्यादा घरों में कमर के ऊपर तक पानी भरा। राजकोट में पड़धरी के न्यारा गांव में मूसलाधार बारिश से पुल बंद, नदी का पानी पुल पर आने से यातायात बाधित। गुजरात के राजकोट में 5 इंच बारिश से पूरा शहर हुआ पानी पानी। बारिश के पानी से निकलने की कोशिश में 2 सिटी बसें फंस गईं। सूरत के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जल भराव से लोगों को हुई भारी परेशानी। गुजरात के नडियाड में भारी बारिश का कहर जारी, कई जगह सड़कें डूबी नजर आईं। गुजरात के गिर सोमनाथ में सरस्वती नदी उफान पर, नदी के किनारे बना माधव राय मंदिर डूबा। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जल भराव की वजह से कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूटा। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर हुआ जल भराव, घुटने तक भरे पानी में डूबकर लोग जाते हुए दिखाई दिए। गुजरात के पंचमहल में लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। पहाड़ पर बने मंदिर की सीढ़ियों पर तेज बहाव के बीच श्रद्धालु फंसे। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के बाद हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की। केंद्र सरकार की ओर से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। बिहार के मुंगेर में 15 दिनों से बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घर, स्कूल, खेत सब बाढ़ में डूबे। मध्य प्रदेश में रायसेन में नदी पार करते वक्त मोटरसाइकिल सवार 3 युवक बहे, ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर युवकों को बचाया। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। उफान पर गोदावरी नदी किनारे जो मंदिर थे वो भी डूबे। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बादल फटने के बाद बहे 2 युवकों की तलाश अब भी जारी। पिंडर नदी में एनडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। यूपी के गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। गोंडा के कई गांवों के लोगों को प्रभावित किया इसने। बिहार के जहानाबाद में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां, निचले इलाकों में भरा पानी ही पानी। बिहार के भागलपुर में बाढ़ का कहर जारी, कई जगह बह गए रास्ते। उज्जैन के शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। घाटों पर बने मंदिर पूरी तरह से बाढ़ में डूबे दिखाई दिए। गुजरात के मोरबी के धवना गांव के पास नाले में गिरा ट्रैक्टर, बचाव अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 44 सीटों पर हुआ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट में रविंद्र रैना का नाम नहीं, 44 उम्मीदवारों में कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह का भी नाम नदारद। बनिहाल से सलीम भट्ट, अनंतनाग सीट से सैयद वजाहत को मिला बीजेपी का टिकट। किश्तवाड़ से शगुन परिहार और भदरवाह से दिलीप सिंह परिहार उम्मीदवार। पंपोर सीट से बीजेपी ने सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को दिया टिकट। शोपिया से जावेद अहमद कादरी और अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी को मिला टिकट। 29 अगस्त को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर होगा मंथन। महबूबा मुफ्ती पर उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज, पीडीपी के घोषणा पत्र को बताया नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की कॉपी। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा धारा 370 जम्मू कश्मीर और देश के बीच में एक पुल की तरह थी और बीजेपी ने वो पुल खुद तोड़ दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा देश के हितों के साथ नहीं होगा कोई समझौता। 370 पर चुप्पी तोड़े राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। स्टार प्रचारकों में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का नाम भी शामिल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। रविवार को केंद्र से अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां जम्मू पहुंची। बीजेपी रोहतक से संचालित करेगी हरियाणा विधानसभा चुनाव। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। हरियाणा में चुनाव तारीख बदलने पर चुनाव आयोग ने अब तक नहीं किया कोई फैसला। लंबी छुट्टियों के कारण तारीख बदलने की बीजेपी और आईएनएलडी ने की थी मांग। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी को हरियाणा में 10 सीट भी नहीं मिलने वाली, इस कारण से चुनाव की तारीख बदलने की कर रहे हैं मांग। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर वोट की चोट पड़ने का किया दावा, बोली अग्निवीर योजना से प्रभाव पड़ेगा। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, कहा किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल होने का इशारा किया। विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी और बीएसपी के बीच गठबंधन के बाद अभय चौटाला का दावा, बोले चुनाव लोग कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी को नकार देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, सीबीआई के सामने अपने बयान से पलटा आरोपी संजय रॉय, बोला मुझे फंसाया गया, पहले किया था जुर्म कबूल।
आरजीकर कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। कल की छापेमारी के दौरान दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए। कोलकाता केस में आज फिर हो सकता है संजय रॉय और संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन करवा सकती है सीबीआई। आरजीकर कॉलेज में हुए करप्शन को लेकर सीबीआई की एफआईआर में आरोपी के तौर पर संदीप घोष का नाम। हावड़ा की कंपनी तारा ट्रेडर्स, कोलकाता के ईशान कैफे और खामालोहा एमएस कंपनी का नाम भी इसमें शामिल। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ शुरू। अब तक 122 घंटे हो चुकी है लंबी पूछताछ। टीएमसी नेता सायोनी घोष ने सीबीआई की जांच पर उठाए सवाल। कहा 12 दिन हो गए लेकिन सीबीआई को अब तक नया कुछ भी नहीं मिला। आरजीकर की घटना के खिलाफ 27 अगस्त को छात्रों की नबन्ना रैली। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कोलकाता रेप कांड के विरोध में 29 अगस्त को बंगाल के सभी डीएम ऑफिस का घेराव करेगी बीजेपी। 2 और 4 सितंबर को रहेगा धरना और चक्का जाम। पश्चिम बंगाल में कृष्ण जन्माष्टमी पर बीजेपी ने मृत डॉक्टर की याद में शाम को दिया जलाने का अपील किया है। शाम को 6 से 7 के बीच में दीपक या मोमबत्ती जलाएं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने सीबीआई की छापेमारी को बताया जरूरी। कहा हेल्थ मिनिस्टर के घर में रेड होनी चाहिए। ममता बनर्जी के पास है स्वास्थ्य विभाग। कोलकाता रेप मर्डर कांड में पश्चिम बंगाल बीजेपी का ऐलान। सुकांत मजूमदार बोले ममता बनर्जी के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कोलकाता रेप मर्डर कांड के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा का ऐलान। 28 अगस्त को बंगाल महिला आयोग पर लगाएगी ताला। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोलकाता रेप कांड का विरोध मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को बताया अक्षम्य पाप। कहा दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। दिल्ली के पौष इलाके सत्यनिकेतन के एक कैफे में फायरिंग। बर्थडे पार्टी के लिए आए लड़के ने लड़ाई के बाद चलाई गोली। पुलिस के मुताबिक कैफे में सीट को लेकर मैनेजर से हुआ था झगड़ा। पुलिस ने अब तक 5 लड़कों को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में तीसरे दिन 12 मुकदमे दर्ज। 2 सिपाहियों समेत 14 गिरफ्तार। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रयागराज से एसटीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी दयाशंकर यादव पर 2 लाख लेकर परीक्षा पास कराने का झांसा देने का आरोप। बदलापुर मामले में आरोपी की आज कोर्ट में पेशी। एसआईटी ने आरोपी को स्कूल ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पेशी के दौरान कई खुलासे कर सकती है पुलिस। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में घर में घुसकर नाबालिग के साथ पड़ोसी पर रेप का आरोप। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर छात्रा को बेड टच करने का आरोप। परिजनों के साथ ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर किया हंगामा। आरोपी हेडमास्टर फरार। उत्तर प्रदेश के महोबा में नाबालिग किशोरी के साथ पड़ोसी पर रेप का आरोप। पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज, जांच जारी। नैनीताल में 2 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप। गांव के ही 72 साल के बुजुर्ग पर आरोप। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में महिला ने अपने एसडीओ पति पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के सागर में 12 फीट के अजगर ने बकरे को निगला। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग ने किया अजगर का रेस्क्यू। यूपी के एटा जिले में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। 1 दर्जन लोग जख्मी हुए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस में 2 राय। राहुल गांधी के करीबी प्रवीण चक्रवर्ती ने किया सरकार के फैसले का स्वागत। भारतीय कोस्ट गार्ड ने बचाई 11 लोगों की जान। कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर पर जा रहे व्यापारी जहाज को डूबने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड के जहाज सारंग और अमोघ और एयरक्राफ्ट डोनियर शामिल। रात को दिया गया चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान को अंजाम। जाति जनगणना के बहाने राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। एक्स पर लिखा जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। मोदी नहीं तो कोई अगला पीएम करेगा। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा राहुल कर्नाटक में जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं, वहां तो उनकी सरकार है। जाति जनगणना के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बड़ा खुलासा। कहा इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के कहने पर रिजेक्ट किया था प्रस्ताव। ललन सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप। बोले निराधार बातें कर जनता को भ्रमित करते हैं राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। बोले हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। जाति की आबादी की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। मनोज तिवारी ने जाति जनगणना की डिमांड पर विपक्ष को घेरा। कहा देश को क्यों जातियों में बांटना चाहता है विपक्ष। दिल्ली के दौरे पर झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कुछ दिन पहले चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम पद से हटाए जाने पर नाराजगी जताई थी। दावा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का सनातन पर बड़ा बयान। कहा भारत का एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। नगीना से सांसद चंद्रशेखर के विवादास्पद बयान को सामने यहां पर आया है। कहा मायावती पर टिप्पणी करने वाले विधायक को जूते मारने चाहिए।
मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भक्तों का सैलाब। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान की एक झलक पाने के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जन्माष्टमी पर सुरक्षा के खास इंतजाम। 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जन्माष्टमी से पहले की विशेष पूजा अर्चना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुरक्षा को लेकर सीएम योगी सख्त। सभी भीड़ वाले इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा बल के प्रबंध करने के सख्त निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रजवासियों को दी रोपवे की सौगात। अब बरसाना में राधा रानी मंदिर सिर्फ 7 मिनट में पहुंच पाएंगे श्रद्धालु। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। ग्वालियर में सिंधिया रियासतकालीन गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर होगा राधा कृष्ण का विशेष श्रृंगार। 100 करोड़ के जेवर पहनेंगे भगवान। गुजरात के द्वारका में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। द्वारकाधीश मंदिर में रंग बिरंगी रोशनी से सज गई सजावट। कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल पर जन्माष्टमी पर विशेष सजावट। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का ऐलान। राज्य के हर शहर में नगर निगम और नगर पालिकाओं के जरिए गीता भवन बनाए जाएंगे। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक एससीओ बैठक के लिए पाकिस्तान ने दिया भारत को न्योता। एससीओ मीटिंग में बुलाया पीएम मोदी को। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी ये बैठक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरस्टेट इलीगल आर्म सप्लाई कार्टेल का किया पर्दाफाश। हथियारों के 2 सप्लायर गिरफ्तार। 8 पिस्तौल भी जब्त। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कई बच्चियों से यौन शोषण के आरोप में मौलवी गिरफ्तार। उर्दू पढ़ाने के नाम पर छोटी बच्चियों से करता था यौन शोषण। राजस्थान के जैसलमेर में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए चोर। रूस के सारातोव में 9/11 जैसा बड़ा हमला। यूक्रेन ने रिहायशी बिल्डिंग पर किया ड्रोन से हमला। यूक्रेन की तरफ से रूस के इलाकों में ड्रोन से ताबड़तोड़ वार। यूक्रेन के ड्रोन का निशाना रूस के एयरबेस पर था। रूस और यूक्रेन के बीच कई मोर्चों पर लड़ाई अब भी जारी। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में स्थिति तनावपूर्ण। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर जोरदार हमले किए। करीब 100 फाइटर जेट्स के हमले से हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ गया। लेबनान की सीमा धुएं के गुब्बार से सनी नजर आई। 10 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही है यह महाजंग। जंग में हिजबुल्लाह के 320 रॉकेट दागने का दावा। इजरायल के उत्तरी ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल डिफेंस फोर्स का हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट्स लॉन्चर नष्ट करने का दावा। कहा उत्तर और मध्य में आ रहे रॉकेट लॉन्चर को उसके लड़ाकू विमानों ने नष्ट किया। इजरायल के हाइफा बंदरगाह से कुछ दूरी पर हिजबुल्लाह का हमला। आसमान में देखा धुएं का काला गुब्बार। उत्तर कोरिया ने नए आत्मघाती ड्रोन का किया परीक्षण। मौके पर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन रहे मौजूद। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसक झड़प। ढाका में सचिवालय के पास छात्रों और बांग्लादेश के पैरामिलिट्री फोर्स के बीच झड़प में कम से कम 40 लोग जख्मी।